एमपीपीएस ने बूढ़ा अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों के इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल की। डीडीसी में एमपीपीएस के परचम की आज कॉलेज ग्राउंड पुंछ में रोनमाई की। मैं सर्वप्रथम यहाँ महर्षि पुलस्त्य पुनरुत्थान समिति की ओर से सभी मीडिया कर्मी और सिविल सोसाइटी मेंबर्स जो यहाँ पे आए उनका धन्यवादी हूँ। आज आपने देखा कि हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ श्री यासीन चौधरी साहब के हाथों से हमारे महर्षि पुलस्त्य पुनरुत्थान समिति का जो फ्लैग, जो मेन झंडा है, ऑफिशियली उसको अनवील किया गया। हम महर्षि पुलस्त्य पुनरुत्थान समिति की पूरी टीम, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर और फाउंडर श्री दीपक भान जी, हमारे मेंबरों से हमारे महर्षि पुलस्त्य पुनरुत्थान समिति का जो फ्लैग, जो मेन झंडा है, ऑफिशियली उसको अनवील किया गया। हम महर्षि पुलस्त्य पुनरुत्थान समिति की पूरी टीम, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर और फाउंडर श्री दीपक भान जी, हमारे मेंबर राहुल जी और बाकी मेंबर्स जो हमारे हैं यहाँ पे, सभी यहाँ पे मौजूद रहे। और हमारी ये जो यात्रा हर साल आती है श्री बूढ़ा अमरनाथ की, उसके लिए पूरे भारतवर्ष से आने वाले यात्रियों का हम उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे महर्षि पुलस्त्य जी के नाम पे ये नगर और यहाँ का जो पुंछ का दरिया है, इस महर्षि पुलस्त्य जी की इस पूरी पुण्य धरती की एक बहुत बड़ी मान्यता है। साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो एमपीपीएस शॉर्ट फॉर्म में, इसका काम एक सोशियो रिलीजियस एक रोल है। सोशली देखा जाए तो हम एजुकेशन की फील्ड में, अवेयरनेस की फील्ड में और बहुत सारे सोशल इश्यूज पे काम करते हैं। और रिलीजियसली देखा जाए तो हमारे जितने देवस्थान और आप जानते हैं कि पुंछ में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पुराने देवस्थान हैं, जैसे श्री रामकुंड मंदिर है, श्री शिव मंदिर बैराम गला है, बूढ़ा अमरनाथ है और बाकी जितने देवस्थान हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी उनका रिजुविनेशन, या रिजुविनेशन से मेरा अर्थ है कि अगर इन मंदिरों का, इन देवस्थानों को हम प्रमोट करेंगे, साथ ही में रिलीजियस टूरिज्म और जो आसपास के लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अब आपके साथ में एक बार फिर से मैं हमारी यहाँ पे जितनी सिविल सोसाइटी मेंबर हमारे बीच में, विश्व हिंदू परिषद के यात्रा प्रमुख निशु गुप्ता जी भी हमारे फ्लैग अनवीलिंग में यहाँ मौजूद थे। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए हम एक रिक्वेस्ट करें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि एक सिक्योरिटी जो है वो फुल प्रूफ की जाए और यात्रा के टाइम पे पूरे 10 दिन के लिए भी, और जब तक ये यात्रा चलती है उस टाइम पे बिजली और पानी की जो सुविधाएं हैं वो सुचारू रूप से चलें। एक बार फिर आप सभी मीडिया कर्मों का और यहाँ पे सभी लोग जो आए हैं उनका महर्षि पुलस्त्य पुनरुत्थान समिति उनका धन्यवाद करती है। धन्यवाद। जय। डीसी पुंछ ने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में एंडोस्कोपी कैंप का इफ्तिताह किया। Now you can get a photograph, you can do everything. Maybe close to 5. स्पेशल हमारे डॉक्टर साहब का आए, मशीन भी आई है, इस वजह से पूरा देखिए, ये हमारे पुंछ में खासकर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वाले बहुत बड़े पेशेंट हैं और उनको मैदे का जो टेस्ट, जो एंडोस्कोपी कहते हैं, वो करवाना पड़ता है। तो लास्ट टाइम जब हमने कैंप रखा था उस वक्त भी ये एक हमारा पार्ट था कि हम एंडोस्कोपी की भी सर्विसेज यहाँ पर करेंगे, लेकिन उस वक्त ये फैसिलिटी ना मिलने की वजह से हमारे डीसी साहब बड़े पार्टिकुलर थे। और अभी जो एक एनजीओ है, अहमद एंड हारिस खान चैरिटेबल ट्रस्ट, ये एक श्रीनगर बेस्ड एनजीओ है। मुबारकबाद देना चाहते हैं जनाब मोदी साहब को। आज देखो गरीबों का हर महीने के अंदर 2 बार कैंप लगाया जाता है और डीसी साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और खासकर इस बीजेपी सरकार जो है, इसने इतने गरीबों के काम किए हैं कि मत मानिए जाए। और जितनी देखो दवाइयाँ सरकारी लग रही हैं, मकान सरकारी लग रहे हैं, हर फैसिलिटी जो पूरी है मोदी साहब दे रहे हैं, फिर भी बोलते हैं कि ये अच्छे नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं खासकर एसएसपी साहब युगल मनाज और डीसी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये अवाम देखो महीने में 2 बार कैंप अलाट किया जाए। मेडिकल कैंप हमने आज ऑर्गेनाइज पुंछ में किया है, क्योंकि उस आज जो हमारे पास फैसिलिटीज़ है वो अभी यहाँ हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। लाइक वी हैव अ मोबाइल एंडोस्कोप और मोबाइल एंडोस्कोपी की काफ़ी ज़रूरत है। हमने देखा वी हैव बीन गोइंग टू फार फ्लंग एरियाज़ लाइक गुरेज, बांडीपोरा, उस एरिया में
यहाँ से पहलगाम, many other areas जो remote areas हैं, with the medical team and also the equipments. Equipment में we have मेंढर के सिविल सोसाइटी मेंबरान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनी सेक्रेटरीट मेंढर की तामीरात जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का किया मुतालबा। दीगर मुतालबात भी रखे गए सरकार के सामने। और हम सब लोगों को भी के सामने एक खुशगवार माहौल में वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है हर जगह से, उसके लिए बुलाई गई है। मेरे साथ जो है शहर के इम्पोर्टेंट लोग हैं, सरपंचीज हैं, पंचीज हैं, डॉक्टर यूनुस साहब हैं। हम सब का मुद्दा ये है कि आज तक 2010 में इस प्रोजेक्ट को जो है वो अप्रूव किया गया, और अप्रूवल तभी होता है जब किसी चीज को प्लानिंग में रखा जाए। 14 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था और प्लानिंग के तहत उसको शुरू किया गया। जब शुरू हो गया तो बीच में कोई कुछ वक्त के बाद में 7 से 10 करोड़ रुपए जब उसके निकल गए, उसके बाद उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। मेरा सवाल और मुद्दा यह है हम सब की तरफ से कि एक प्रोजेक्ट जो 14 साल पुराना है उसको कंप्लीट नहीं किया गया, और ये जो हमारी 3 तहसीलें हैं, 3 ब्लॉक हैं, 75 पंचायतें हैं, इन सारी को की परेशानियों को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने प्लानिंग के तहत मिनी सेक्रेटरीट के एक प्रोजेक्ट को शुरू किया था। लेकिन मुझे आज भी ये कहने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है कि हमारे पॉलिटिकल इनकम्पिटेंस की वजह से कि जो लोग इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे रहे उनके सामने मेंढर के इस प्रोजेक्ट को पहले तो लगाया गया, लेकिन जब इसमें 7 से 10 करोड़ रुपए निकले उसके बाद इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। दूसरी चीज कि वो पॉलिटिकल लोग जिन्होंने इन कामों को करवाना था उन्होंने कभी भी इस मिनी सेक्रेटरीट की आवाज को बुलंद नहीं किया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एक प्रोजेक्ट जो वायबल था, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने चलाया, चलाने के बाद में ऐसी क्या परेशानी आई, क्या दिक्कत आई कि उस प्रोजेक्ट को एक डब्बा बनाकर रख दिया गया। हमारे लोग बालाकोट से, रुपी से, चंडियाल संजोट से, गानी बन्नोई से आते हैं, एक ऑफिस, एक घर का चक्कर, एक ऑफिस का चक्कर काटने के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं। लेकिन एक मेन मुद्दा आज तक पॉलिटिकल इनकम्पिटेंस की वजह से बना रहा, जिसकी आवाज किसी ने बुलंद नहीं की। हम इस चीज में ये डिमांड ऑल इंडिया किसान सभा जम्मू कश्मीर ने शुपियों में फलों के ताजरों का इजलास मुनक्कद किया। बड़ी तादाद में हुए ताजर शामिल। भारतीय किसान सभा और AIKS कश्मीर के किसानों का दर्द बांटने के लिए यहां पर आए हैं। उस दर्द के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे बात कश्मीर में लड़ाई की हो या दिल्ली में लड़ने की बात हो, केंद्र सरकार के साथ हम लड़ेंगे। ये दिल्ली में बैठा हुआ केंद्र सरकार, जहां का कृषि मंत्री, जिसके हाथ मंदसौर के किसानों के खून से रंगे हुए हैं, उसके खिलाफ हमें हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। सेब उत्पादक जो है, ये हमारे देश के लिए फख्र की बात है। हजारों सालों से यहां पर सेब उत्पादन किया जाता है, उस पर क्यों रिसर्च नहीं होता? उसकी डेवलपमेंट के लिए पैसा क्यों नहीं खर्चा किया जाता? वो कश्मीरी है इसलिए आप पैसा खर्चा करना नहीं चाहते, ये बात हम नहीं चलने देंगे। जो इंपोर्ट ड्यूटी आज अमेरिका और सारे देश जो है वो हमारे देश में सेब की डंपिंग कर रहे हैं, फ्रूट्स की डंपिंग कर रहे हैं, WTO के तहत ये डंपिंग की जा रही है। हम चाहते हैं इसके खिलाफ 300% से ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी सेब पे लगानी चाहिए, ताकि हमारे किसानों को सही दाम, वाजिब दाम मिलना चाहिए। जिस तरीके से केरल गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल पर कानून बनाया, वेजिटेबल और फ्रूट्स को एक सपोर्ट प्राइस के लिए कानून बनाया, उस तरीके का कानून हमारे कश्मीर में भी होना चाहिए। और उसके लिए किसान सभा की कश्मीर शाखा लड़ती रहेगी। ऑल इंडिया किसान सभा दिल्ली से भी ये बात के लिए लड़ती रहेगी। दिखाई नहीं दे रहा है। हॉर्टिकल्चर के लिए वेदर बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम होना चाहिए। जैसे ही वेदर में टेम्परेचर का उतार चढ़ाव होता है, ओले बरसते हैं, किसान की फसल, पर्टिकुलरली हॉर्टिकल्चर क्रॉप की फसल बर्बाद हो जाती है। और ये हॉर्टिकल्चर का क्रॉप कई सालों तक चलता है। इसका
बोझा उठाया नहीं जा सकता। इसके लिए उसको पूरी उत्पादकता का कॉम्पेंसेशन दे, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी बने और उसके तहत किसानों को जो है एक अलग रूल्स के, क्योंकि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो किसानों को पैसा देने के लिए नहीं है, वो कारपोरेट्स की तिजोरी भरने के लिए है। ऐसी स्कीम हमें नहीं चाहिए। बस स्टैंड कटरा में ऑटो में अचानक आतिशज़दगी, मुकामी फायर सर्विस ने मौका पर पहुंचकर आग को काबू डाला। साईं मोहम्मद अकरम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाजी मियां अलफदीन की बैठक पर 6 और 7 तारीख को होने वाले उर्स में तमाम अकीदतमंदों को शामिल होने की अपील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हाज़रीन, मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितना भी पूंछ का कुराम है और मेंढर का, सुनकोट का, हवेली का, उन्हें मेरी तरफों इस उर्स शरीफ की दावत। उर्स शरीफ 6 और 7 तारीख ना 6 ना 11 और ख़त्म शरीफ और 7 ना 11 बजे दुआ और पूरा दिन लंगर जारी। बरोज़ मंगलवार और बुधवार 6 और 7 तारीख 6-7 अगस्त नाल ये प्रोग्राम हर साल की तरह ये मना जा रहा है। इसमें शरीक हो गए और मेरी तरफ जितना भी बात जाएगी, हमारा बाजी साहब जितना भी है श्रीनगर का, बांडीपुरा का और क्या मंडा का, गानी का, बाजी इम्तियाज साहब, मुश्ताक साहब, सब ने मेरी तरफों दावत है और सब दावत में आ गए। इस ओट शरीफ में बाजी अलफदीन रहमतुल्लाह अलैह को ओट शरीफ है, इसमें हाजिर हो गए, शिरकत कर गए और क्या करें किताब हासिल करें। जो ऊँट से पाक जो है सरकार दरबार मियाँ बाजी अलफदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठक पर है और ये 6-7 अगस्त नाल है, 6 नाल 11वीं है और 7 नाल ऊँट से पाक की दुआ है। जगह ना है तराटी के जी आम जो है इसने के मंदिर मोड़ तराटी, इस जगह नाल यह बैठक है और तमाम आज़ाद जितने भी सुने हमारा
उन सारे मेरी तरफों गुजारिश अपील है कि अपने कीमती जिंदगी वक्त काट गए इंशाअल्लाह साथ नाल आवें और अपनों 11 बजे जी दुआ हो जाएगी। इख्तिताम प्रोग्राम जो है वो लास्ट 11 साढ़े 11 दिन हो जाएगा। तमाम आज़ाद ने मेरी गुजारिश है। और दूसरा नंबर एक छूट यह है कि सब तो बड़ी कुर्बानी जी हमारा नाल है इस जगह ऊपर। इस वक्त मैं उलमा किराम की तरफों मुफ्ती बिशार हुसैन काफी साहब है चंड डिंगला रहने वाला, उनको अपना इदारा भी है जामिया महरुसुन्नत डिंगला। उन्होंने इंशाअल्लाह 2 साल तो हमारे नाल बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी और उन्होंने हम तय दिल ना शुक्रगुजार करा कि उन्होंने